हेलो एवरीवन, वेलकम बैक यू ऑल इन माय चैनल रामाकृष्ण अर्जुन। टुडे मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ जो लीनियर अलजेब्रा से है, जो HCU और HU मीन्स हैदराबाद यूनिवर्सिटी MSc एंट्रांस में पूछा गया था। आपको क्या फाइंड करना है? डिटर्मिनेंट फाइंड करना है ए का। ठीक है, आपको ऑप्शन में दिया गया है ABCD चारों ऑप्शंस। ये दिया है क्या? 5x5 मैट्रिक्स। इसको कैसे करोगे? आप इसको मेथड से कर सकते हो, जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए यूजिंग क्या यूज़ कर सकते हो? रो एक्सपांसन कर सकते हो, और क्या कर सकते हो? कॉलम एक्सपांसन, राइट? कॉलम एक्सपांसन कर सकते हो। नाउ बात ये है कि आप ये सब करोगे तो नीड लॉट ऑफ टाइम्स, बट जो MSc एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो 2 आवर्स का ही एग्ज़ाम होता है और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ऑलमोस्ट 100 के आसपास। ठीक है ना? तो आपके पास ज़्यादा टाइम बचता नहीं है। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मैक्सिमम 2 मिनट टाइम दे सकते हो। तो तब जाके कैसे ये क्वेश्चन को अप्रोच करोगे, दैट इज़ माई मेन मोटिव। ठीक है, अभी देखो। अच्छा डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इसका मतलब रैंक ऑफ ए इक्वल टू 5 होगा। इसका मतलब क्या है? फुल रैंक। ठीक है ना? मैं सब कुछ डिटेल में बोल रहा हूँ कि ये 5x5 मैट्रिक्स है, इनके लिए रैंक ऑफ ए इक्वल टू 5 मीन्स फुल रैंक होने वाला है। ठीक है ना? तब जाके इनका डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉन जीरो होंगे। ठीक है ना? बट अभी ए, अच्छा मैं ना कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये जो ए मैट्रिक्स है, ये जो सेकेंड लास्ट 2 रो है, इनके लिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, इनका कुछ नहीं बोल रहा हूँ, इट्स एवरीथिंग ओके। बट व्हाट अबाउट फर्स्ट 3 रो? अच्छा, ये जो ड्रॉ किया हूँ, देखो ये ए को कैसे लिख रहा हूँ? ये लिख रहा हूँ ये 0 3 मीन्स 3x3 मैट्रिक्स। अच्छा, यहाँ पे कुछ है ABCDCF। ठीक है, बाकी यहाँ पे कुछ x है, x1 है, यहाँ पे x2 है। समझ रहे हो? और ये जो है ये 2x2 है, ये जो है ये आपका ये क्या होगा? ये 3x2 है, और ये जो होगा आपका 2x2 है। ठीक है, समझ रहे हो? नाउ अभी देखो 2x3 है, राइट? हाँ, गलत लिख लिया, कुछ भी नहीं, 2x3 है। ठीक है ना? 2 रो है, 3 कॉलम है। अभी देखो, मेरा ये दोनों को लेकर कोई काम नहीं, नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, बट मैं ये मैट्रिक्स को उठा लेता हूँ ABCDCF। ध्यान से देखो, ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा तो रैंक ऑफ ए को 5 होना है, राइट? रैंक ऑफ ए को तो 5 होना है। समझ रहे हो मेरी बात? इसका मतलब इनका जो रैंक है, रैंक तो 3 होना है। बट भाई ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये 3x2 मैट्रिक्स है। इसका नाम दे देता हूँ A2। ठीक है, अच्छा रैंक ऑफ A2 क्या हो सकता है भाई? लेस और इक्वल टू मिनिमम ऑफ 3,2। इसका मतलब क्या? रैंक ऑफ A2 क्या हो सकता है? लेस और इक्वल टू 2। भाई रैंक ऑफ A2 जो है वो 2 हो सकता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ठीक है ना? बट यहाँ पे बोल रहा है इसका रैंक ऑफ A2 को तो 3 होना है। ठीक है ना? दैट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट? सो यहाँ से दिख रहा है रैंक ऑफ A इक्वल टू लेस और इक्वल टू 4, दैट इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0। समझ रहे हो? इतना कुछ लिख दिया हूँ, कुछ नहीं है।
आपको ये जो लास्ट में 2 रो है इनके बारे में कोई मतलब नहीं है। मान लेता हूँ इनके लिए रैंक 2 है, बट बाकी जो ऊपर में 3 है ना, इनके लिए देखो 2 ही मेरा कॉलम बच रहा है, तो रैंक तो मैक्स टू मैक्स 2 होने वाला है, बट यहाँ पे टोटल 3 रोज है, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो रैंक ऑफ ए कभी भी 4 हो ही नहीं सकता। फर्स्ट तीनों रो को देख के ही पता चल गया है। तो यहाँ से ये जो ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, कुछ नहीं देखना, वो कुछ भी लिख देंगे, मेरा कोई मतलब नहीं है। इनको फर्स्ट 3 रो को देख के ही पता लग गया है इनका रैंक 4 होंगे और 4 से छोटा होंगे, ठीक है ना। 0 भी हो सकते, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, बट एट मोस्ट कितने होंगे, 4 होंगे, 5 नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो इनका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर होगा 0, ठीक है ना। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू। दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट इज वेरी हेल्पफुल, यू नीड दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर even CSI NET exam, GATE exam, IIT-JAM exam, or many more exam. See, everyone means before 6-7 years ago, TIFR also ask similar type of question, ठीक है ना। कि आपको क्वेश्चन कोई भी पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई नहीं बोल रहा है कि ये रो एक्सपांसन यूज़ करो, कॉलम एक्सपांसन यूज़ करो एंड डू इट, नो नेवर, कोई नहीं पूछ रहा है। आपको सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि आपको ये रैंक के साथ डिटर्मिनेंट का जो रिलेशन है और मैट्रिक्स को देख के आपको क्या लग रहा है इनका रैंक कितने होने वाला है मैक्सिमम, उसके साथ आप रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं, वही उनको देखना है, ठीक है ना। इनका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। And I hope this solution is this video also is very helpful for you. If you like this solution and my approaches, please like, share and subscribe and